करो। चिंता मत करो, उस वनवासी की हार निश्चित है। नर है वो, नारायण नहीं। और लंकेश ने उचित ही कहा है, 6 माह में जगे, यह 6 दिन में। मेरे पिताश्री अजय हैं, अमर हैं, उन्हें जगाने में ही लंका का हित है। खोल दो द्वार। स्वरनाथ से ही टूटेगी अब इनकी गहरी निद्रा। वाद्य यंत्रों को पिताश्री के कानों के समीप बजाओ। स्वर में कदाचित तलवार की चुभन और चट्टानों का भार इन्हें उठा दे। प्रारंभ करो। ठंडा जल डालो पिताश्री के मुख पर। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम कहु जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। हनुमान काका, अब अगला लक्ष्य क्या है? वहां विस्फोटक सामग्री है जिसका उपयोग निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध ही किया जाएगा। चलो रावण को उसके ही सजाए व्यंजन का स्वाद चखाते हैं। लंका में हमने प्रवेश किया है, प्रकाश उत्सव तो बनता है।
केवल एक उपाय शेष है, कदाचित उससे बात बन जाए। उन पर भोजन की सुगंध का प्रभाव हो रहा है। सदा शुभ समाचार लाते हो शार्दुल। क्षमा महाराज, परंतु मैं तो सदैव आपके ही आदेश का पालन करता हूँ महाराज। सब करके देख लिया, गीत संगीत, धुन तान, भोजन की मीठी सुगंध, किंतु आपके भाई की निद्रा है कि टूट ही नहीं रही। उसकी निद्रा को टूटना होगा, जागना होगा उसे। लंका भारी संकट में है। मुझे मेरे कुंभकर्ण की आवश्यकता है। प्रतीत होता है कि इसी दिन के लिए मैंने अपने महाकाय भाई को ब्रह्मा से वरदान दिलवाया था। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। नील, संकट हर लो आगामी, मन में है विश्वास तो आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन, तो पर्वत पिघलेंगे। राम की सेना जीतेगी और ध्वजें हवा में लहरेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा। जाओ अपने घर परिवार को बचाओ, वो वानर लौट आया है, हाहाकार मचाने हैं। बीच युद्ध में पुनः लंका दहन, जाने क्यों? मेरे श्री राम युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं, मन भूमि में भी करना जानते हैं त्रिजटा। लंका दहन का निर्णय रावण के धैर्य को तोड़ने की नीति से लिया गया है। ऐसा समझो लंकेश के अंत का आरंभ हो चुका है त्रिजटा। इसकी निद्रा अब तक नहीं टूटी। हर युक्ति लगाकर देख ली महाराज, परंतु पिताश्री हैं कि उठ ही नहीं रहे। गज सेना को बुलाओ और चढ़ाओ इसकी देह पर।
विभीषण, लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे भाई लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता है। अपने भाई की पुकार सुनो। उठो! 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 मैंने कहा, उठो! 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 बड़े भैया, आप प्रणाम। मेरी निद्रा की अवधि पूर्ण होने से पहले मुझे उठाया गया है, अर्थात कारण बहुत बड़ा है। क्या लंका पर कोई भारी संकट आ पड़ा है भैया? तुम्हारा संदेह उचित है। लंका की एक ही पुकार है, त्राहिमाम। और इस पुकार का कारण बनने का दुस्साहस किसने किया? कौन है तीनों लोकों में जो मेरे भाई को इतना विचलित कर दे कि मेरे वरदान को भंग करके आपको मुझे उठाना पड़ा? एक वनवासी। मुझे प्रतीकार उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। लंका एक बार फिर चल रही है। लंका और उसकी सेना भारी संकट में ग्रस्त है। इस संकट से तुम हमें बचा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में उस वनवासी और उसकी मरकटों की सेना पर काल बम कर बरसो। विभीषण कहाँ है भैया? नाम मत लो उस विश्वासघाती का। जिस समय मुझे उसकी आवश्यकता थी, वो मेरा साथ छोड़ उस वनवासी के चरणों में जा गिरा। कायरता और विश्वासघात की पराकाष्ठा है वो। तुम तो जानते हो, मुझे उस दुर्बल से कभी कोई आशा नहीं थी। और तुम प्रेम और विश्वास दोनों के आधार हो। सदैव मेरे साथ एक अडिग पर्वत के समान खड़े रहे हो। हर युद्ध में, हर स्थिति में सर्वदा मेरे साथ। और वो विभीषण उस वनवासी के गुण गाता है। जानते हो उसने क्या किया?
लंका का हर भेद उस वनवासी के समक्ष खोल रहा है। लंका का भेदी है वो कायर। मैं आपकी बात को झूठ नहीं मान सकता भैया, किंतु ये सत्य भी नहीं नकार सकता कि विभीषण कायर तो नहीं, साहसी है, क्योंकि साहस धर्म का साथ देने में है। वो अपने धर्म के चलते ही इस पाले से उस ओर गए हैं, और मेरी दृष्टि में भी धर्म श्री राम के साथ है। सावधान कुंभकर्ण, अमर नहीं हो तुम। यदि मेरे शत्रु को श्री कहकर पुकारा तो मैं यही स्वयं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मैं यहां आया था यह सोचकर कि अगर एक भाई विश्वासघाती निकला तो क्या हुआ, मेरा कुंभकर्ण अब भी है मेरा साथ देने के लिए। परंतु देखो, तुम भी अपने भाई का साथ छोड़ उस राम के रंग में रंग गए। भैया, मैं तो सदा आपके साथ ही था और हूं, पर सत्य से मुंह नहीं छिपा सकता। क्या पर्याप्त लहू नहीं बह गया? शूर्पनखा का मान भंग हुआ, उसके पुत्र का वध हुआ, मेरे भाई खरदूषण, मारीच मामा, मेरे भतीजे अक्षय कुमार, वीर प्रहस्त, अनेकों शक्तिशाली राक्षस वीर काल की भेंट चढ़ गए। निर्दोष राक्षस सैनिकों से लेकर अबोध वानरों तक सबका संहार हुआ है, और अब तक आपके विचारों पर वासना का आवरण पड़ा है। किसी और की पत्नी को हत्याने का हट आप पर सवार है। सर्वनाशे संयुक्त पन्ने अर्ध त्याजति सह पंडिता। जब सर्वनाश सर पर खड़ा होता है, आधा बचा लेने वाला भी बुद्धिमान होता है। तो आप जैसा विद्वान सत्य नहीं देख पा रहा है? क्यों राक्षस कुल के पतन का आधार रच रहे हैं आप? तनिक स्मरण करो कुंभकर्ण, अगर 10 लोकों में राक्षसों की ख्याति है तो मेरे कारण यदि पाताल से लेकर स्वर्ग तक राक्षसों को सम्मान मिलता है, मेरे कारण क्या था मेरे पास? एक टूटी हुई कुटिया, वहां से निकलकर सोने की लंका पाई मैंने अपने प्रयास से, प्राण से। और क्या चाहते हो तुम? सहस्त्रों वर्षों में संजोया अपना सम्मान माटी में मिला दूं? अपने आत्मविश्वास का समर्पण कर दूं? नहीं। शक्ति का मद आपके ज्ञान को लील गया है भैया। सीता के अपराधी हैं हम, और राक्षसों का हित उन्हें लौटाने में ही है। मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है कुंभकर्ण। कर बैठा मैं ये कांड, जिसे मैंने शौर्य समझा तुमने अपराध समझा, तो हुआ अपराध। जिसे मैंने प्रतिशोध समझा तुमने अधर्म समझा, तो हुआ अधर्म। मैंने जो किया सो किया। अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करोगे? यहां बैठकर मुझसे वाद विवाद करोगे, या एक भाई की भांति मेरे साथ युद्ध भूमि में उतरकर उस वनवासी और उसके मरकटों की सेना को अपनी वीरता का संदेश दोगे? बोलो। जो साथ ना खड़ा हो उसे विरुद्ध माना जाता है। दुर्भाग्य है मेरा कि तुम भी विभीषण की भांति राक्षस कुल पर कलंक निकले। अपना भोजन पूर्ण करके अपनी निद्रा पूर्ण करो कायर। मुझे तुम्हारी या किसी और की कोई आवश्यकता नहीं। ये कांड मैंने किया है तो संहार भी मैं स्वयं करूंगा। नहीं है तुम्हारी आवश्यकता। रुक जाओ भैया, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। ना मैं नारायण को जानता हूं, ना किसी नीति को समझता हूं। आप ही मेरे ईश्वर हैं और आप ही धर्म। आपके लिए जिया हूं और आपके लिए ही मरूंगा।
वरदान आपके लिए ही मांगा था और आप पर ही निछावर करूंगा। छोटे भाई के होते बड़े भाई को युद्ध भूमि में उतरना पड़े तो ये कलंक होगा। यदि आपकी इच्छा युद्ध है तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा, आपके अधर्म का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई और अपने राजा के सम्मान के लिए। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं राम और उसकी सेना पर काल बनकर बरसूंगा। के नाते आपको समझाना मेरा धर्म था और मेरा कर्तव्य आपके संकट का निवारण करना है। मेरे कटु शब्दों को क्षमा करना बड़े भैया। ये समय बातों का नहीं, बाणों का है। मुझे विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगे भैया? सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु तुम अपने भाई को न जान पाए। मैं वो रावण हूं जिसके मन में अपने विश्वासघाती भाई विभीषण के लिए भी आयुष्मान भव का आशीर्वाद है। और तुम एक बार निर्णय कर लो तो इस संसार में कौन तुम्हें रोक सकता है। जाओ और काल बनकर बरसो और जीत की हुंकार के साथ लौटना। भैया, आप केवल शुभ समाचार की प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपका और लंका का मान झुकने नहीं दूंगा। आज इस युद्ध और उस वनवासी का अंत निश्चित है। ये कुंभकर्ण का वचन है भैया। मेरे रक्त का एक एक बूंद आपके लिए लड़ेगा। मेरा एक एक अंग अपने लंकेश को विजय दिलाने के लिए लड़ेगा। विजय भव, विजय भव। कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, वीर राक्षस कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, वीर राक्षस कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, वीर राक्षस कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की। ये भूमि क्यों कांप रही है? जैसे कोई भूकंप धरा पर फैलने को आतुर है। अर्थात ये नाद पदचाप है। लगता है दशानन ने 6 माह की निद्रा पूरी होने से पहले ही कुंभकर्ण को उठा दिया। रावण ने अधीर होकर स्वयं अपने विनाश को ललकारा है। अब कुंभकर्ण ना अजय है ना अमर। आपकी योजना सफल हुई प्रभु, किंतु क्षमा प्रभु, वरदान का कवच ना होने के पश्चात भी कुंभकर्ण बहुत बड़ा संकट है। आज बल में उसका कोई सानी नहीं। यदि वो चाहे तो एक ही दिन में हमारी संपूर्ण सेना और इस युद्ध को समाप्त कर सकता है।
कुंभकर्ण काका समय से पहले जाग गए। अनंत शक्ति के स्वामी साक्षात कुंभकर्ण उतर रहे हैं युद्ध भूमि में। अब युद्ध भूमि से कुछ आएगा तो वानरों की चित्कार और तुम्हारे राम की अंत की सूचना। सुना है सहस्त्र गजों से भी अधिक बल है उनमें। अब सूर्यास्त तक ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा राम भी। उत्सव मनाने के लिए सज रहो सखियों। लंकेश का सबसे बड़ा बल युद्ध भूमि की ओर जा रहा है। तुम्हें जीत का शंखनाद सुनाई दे रहा है और मुझे हार का नाद। तुम्हें बल का अर्थ दिखाई दे रहा है और मुझे उसमें निर्बलता का अनर्थ। तुम्हें रावण का ताप दिखाई दे रहा है और मुझे श्री राम का तेज। सत्य कहा तुमने। रावण का बल युद्ध भूमि में जा रहा है और अब कभी लौटेगा नहीं। कहाँ है तुम्हारा श्री राम? सामने नहीं आया? कोई बात नहीं, तुम सबको मार्ग से हटाकर मैं स्वयं उस तक पहुंचूंगा। बहुत उत्पात मचा लिया वानरों। आज ये कुंभकर्ण तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस युद्ध के साथ तुम्हारा भी अंत कर देगा। वीरों, ये भागने का समय नहीं, युद्ध में भाग लेने का समय है। भागते वो हैं जो कायर होते हैं। हम श्री राम की सेना हैं, साहसी हैं, बलशाली हैं। शत्रु जितना भी विशाल हो, जितना भी भयावह हो, परंतु है अधर्म के साथ ही, और हम श्री राम की सेना धर्म के साथ हैं। इसीलिए बिना डरे आगे बढ़ते रहो, जीत हमारी ही होगी। जय श्री राम! जय श्री राम! राम नाम का गूंजता तो मन में शक्ति भर अंगद! ये जब से आया है हाहाकार मचा रखा है। हम किस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं भैया? इसकी निद्रा भी पूरी हुई नहीं है। चलिए हम चलकर इसे सदा सदा के लिए निद्रा दे देते हैं। नहीं प्रभु, कुंभकर्ण मेरा भाई है, मैं इसे भली भांति जानता हूं। ये दशानन के साथ अवश्य है।
किंतु इसके मन में कोई पाप नहीं। आप केवल एक बार मुझे इसे समझाने का, इससे बात करने की आज्ञा दीजिए। वो धर्म और अधर्म के बीच का भेद जानता है। भाई के स्नेह में कदाचित आप भूल रहे हैं विभीषण जी। इस समय वो आक्रमण कर रहा है और क्रोध की अग्नि समझ को भस्म कर देती है। ऐसे में यदि उसने आप पर आक्रमण कर दिया तो नहीं, इस समय आपका वहां जाना उचित नहीं है। नहीं लक्ष्मण जी, कुंभकर्ण मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। विभीषण का कथन उचित है लक्ष्मण। इस युद्ध का उद्देश्य अधर्मियों का नहीं, अधर्म का नाश करना है। धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर तो घोर अपराधियों को भी मिलता है। इस अबुद्धि को भी एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जाओ विभीषण, और अपने भाई को धर्म के पावन आंचल में आने का अवसर दो, इससे पहले कि अधिक विलंब हो जाए। उसे अन्याय करने से बचा लो। किंतु भैया ये लक्ष्मण, आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। विभीषण को अपना कार्य करने दो लक्ष्मण, हमें इन राक्षसों को रोकना है। कुंभकर्ण भैया, मत छुओ मेरे चरण विभीषण। धर्म के पथ पर चलने वालों को अधर्मियों से आशीर्वाद कहाँ मिलता है। आज भले ही हम दोनों अलग दिशाओं में खड़े हैं, किंतु है तो भाई ही ना। क्या अपने छोटे भाई को बात करने का एक अवसर भी नहीं देंगे? भैया, कभी सोचा नहीं था जिस भाई को इतने प्रेम से पाला वही हमारे जीवन लेने को आतुर होगा। युद्ध भूमि में शत्रुओं से जा मिलेगा, विश्वासघाती बन जाएगा। तुमने न केवल लंकेश के पीठ पर प्रहार किया है, बल्कि पूरी लंका के विश्वास को तार तार किया है। अपने भैया के विरुद्ध जाना मेरा निर्णय नहीं, नियति थी। मैं तो केवल वही प्रयास कर रहा था जिसके लिए वचनबद्ध था, जिसका आशीर्वाद मैंने ब्रह्मदेव से लिया था। दशानन भैया ने मेरा तिरस्कार किया। तो शीश रावण के विरुद्ध खड़ा होगा, उसे राजद्रोही माना जाएगा, उसे मृत्यु का पात्र माना जाएगा। कितनी बार दशानन भैया को समझाने का प्रयास किया कि माता सीता को प्रभु श्री राम को सौंप दे और बचा ले इस राक्षस कुल को, किंतु किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब लंका से त्याग दिया गया तो प्रभु श्री राम की धर्म की शरण में आना पड़ा। अद्भुत! धर्म के आवरण पर एक भाई का धर्म छिपा रहे हो विभीषण। लंका से निकाल फेंके तो मेरे समीप आते, माता केकसी के पास जाते, या यही बैरागी बन जाते। पर उस वनवासी के पास जाना तो अनिवार्य नहीं था भैया, किंतु इतने वर्ष भैया के साथ उनके साहस का लाभ उठाकर अब साथ छोड़ दिया। यदि भैया ने अधर्म किया है तो उस समय ही उनका साथ क्यों नहीं छोड़ा? जब भैया ने लंका हथियाई थी, कुबेर को निष्कासित किया था, जब तुम चट्टान पर से गिरने वाले थे, भैया छोड़ सकते थे तुम्हारा हाथ, पर नहीं छोड़ा, क्योंकि विष्णु भक्ति सही परंतु
तुम उनके भाई थे। वाद विवाद, धर्म अधर्म की बात बाद में। सर्वप्रथम भाई का धर्म निभाना चाहिए था तुम्हें। भैया को नारायण तक ले जाने का संकल्प करने वाले जब अवसर सिद्ध हुआ तो एक नर का हाथ पकड़कर उसे अपना नारायण मान लिए, उसके चरणों में जा छिपे, इसलिए कि उसने तुम्हें लंका का नया राजा लंकेश बना देने का लालच दिया। कि आपका ये छोटा भाई स्वार्थी नहीं है, परमार्थ के लिए लंका छोड़ी। मैं भी अपने भैया का शुभ चाहता हूं। यदि आप भी अधर्म के विरुद्ध हैं, तो ये विध्वंस क्यों भैया? मैं साथ होता तुम्हारे विभीषण, यदि तुमने रावण भैया का विरोध लंका में रहकर किया होता, पर तुम लंका की सीमा पार कर शत्रु से मिल गए। और अब ये विरोध नहीं, विद्रोह है, विश्वासघात है लंका से। और मैं जो कर रहा हूँ वो विध्वंस नहीं, सुरक्षा है, निष्ठा है मेरी अपनी लंका और लंकेश के प्रति। भैया, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। आपका ये छोटा भाई धर्म की ओर है और प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण का रूप है। और माता सीता देवी लक्ष्मी का रूप। होंगे वो तुम्हारे भगवान, किंतु मेरे भगवान केवल मेरे रावण भैया हैं। कोई अस्तित्व नहीं था हमारा लंकेश के बिना। ना मेरे पास तुम्हारी भांति ज्ञान है, ना भैया की भांति बड़ा स्वप्न। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरा पूरा जीवन दशानन का ऋणी है। मेरा जीवन उनका है और श्वास भी, और मैं अंतिम श्वास तक लंकेश की ढाल कवच बन के रहूंगा। मेरे भाई के लिए मेरा अंग अंग लड़ेगा, तुमसे भी और तुम्हारे उस वनवासी नर से भी जिसे तुम सिंहासन के लालच में नारायण समझ बैठे हो। नहीं भैया, मुझे राजपाट, पद, प्रतिष्ठा किसी का लोभ नहीं। चाहे तो ये मुकुट क्या, मेरा जीवन ले लीजिए भैया, किंतु अधर्म का साथ छोड़ धर्म की ओर आ जाइए भैया। इससे दशानन भैया को भी अपनी भूल का आभास हो जाएगा और वो भी प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाएंगे। तीनों लोगों के स्वामी को एक तुच्छ नर के आगे झुकाना चाहते हो तुम? एक भाई तो दूसरे भाई का अभेद कवच होता है, किंतु तुम वो बाण हो जिसने अपने ही भाई के हृदय को भेद दिया। भेदी हो तुम। संसार तुम्हें सदा विश्वासघाती के रूप में स्मरण रखेगा। रावण का भेदी कहेगा, घर का भेदी कहेगा। यदि ऐसा है तो स्वीकार है। नारायण भक्ति की सम्मान के लिए मुझे ये अपमान भी स्वीकार है भैया। देवताओं ने हमारे साथ केवल पक्षपात किया है, उनके लिए इतनी भक्ति अद्भुत। कदाचित तुम हम राक्षसों की शक्ति को भूल गए हो भाई। यहाँ हम ही भगवान हैं। जाओ, कह दो अपने स्वामी, अपने राम लक्ष्मण से कि सज्ज हो जाए, क्योंकि आज उनका सामना खरदूषण से नहीं, सर्वशक्तिशाली अजय कुंभकर्ण से हो रहा है। मन करता है तुम्हारे प्राण अभी ले लो, पर तुम दोषी भैया के हो। इस युद्ध के पश्चात तुम्हारा निर्णय वो स्वयं लेंगे। जाओ, चले जाओ विश्वासघाती। राम रणधीर जाहु
जाओ दानव। मैं विभीषण नहीं जो तुम्हें बार बार बातों से समझाऊंगा। मैं संहार करूंगा। तुम करोगे मेरा संहार? तुम जैसे तुच्छ वानर से लड़ना मेरी क्षमता का अपमान है। जय श्री राम। हो कौन तुम? मैं केसरी नंदन पवन पुत्र आंजनेय हनुमान हूँ।